कॉलेज ग्राउंड में आर्ट्स एवं ह्यूमैनिटीज़ भवन का शिलान्यास। पूंछ हवेली के माननीय विधायक आज़ाद अहमद जान ने आज पूंछ कॉलेज ग्राउंड में आर्ट्स एवं ह्यूमैनिटीज़ का भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधाध्यापक, छात्र छात्राओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। संवाददाता नरेंद्र सिंह। मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत अच्छा जी। चलो जी, हो गया जी। कोई मसला नहीं जी, ज़्यादा जोर नहीं पाना। कलर ना लगे आप और एक प्रिंसिपल साहब यहाँ लोग अंदर माइक से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ पे जो आज हमने कम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है, यहाँ पे इस कम्प्लेक्स की जो कॉस्ट है वो 2,60,00,000 के पास है। ये जो बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी, जिससे हमारे बच्चे जो क्लासेस की हमें प्रॉब्लम आती थी, कॉलेज के अंदर जो है बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें आने वाले दिनों में हमें फ़ायदा होगा। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा सबीना इतू जी का ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पुंछ को हमेशा प्रायोरिटी 1 पे रखा और साथ ही साथ अपने डिग्री कॉलेज पुंछ के हमारे प्रिंसिपल साहब, उनके पूरे स्टाफ को और हमारे बच्चों को इनको मुबारकबाद देता हूँ। और एक और मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि जो पिछली पास प्रैक्टिस पिछले मैं कहूँगा जब से ये कॉलेज बना है, पहले एक वक्त था जब रजौरी पुंछ में एक ही कॉलेज होता था, पुंछ कॉलेज, और आज काफ़ी कॉलेज खुल गए हैं। सुनकोट में है, मेंढर में है, रजौरी में है, हर एरिया में नया कॉलेज खुला है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं प्रिंसिपल साहब को, इनके स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि एजुकेशन के स्टेटस में पुंछ कॉलेज का स्टेटस नंबर 1 है जम्मू कश्मीर। और जो हमारे यहाँ से पास आउट होकर बच्चे, आपने देखा हाल ही पाकिस्तान की शेलिंग हुई और वो शेलिंग कॉलेज के अंदर है। कॉलेज के अंदर इनके क्लासरूम डैमेज हुए। मैंने स्मार्ट क्लासरूम जब देखा, उसकी जो आगे जो उसका प्रोजेक्ट LED था आगे लगा हुआ, वो पूरा सिस्टम डैमेज वहाँ पे हो गया। दरवाजे टूट गए, दीवारों में शेड लगे हुए और बाकी भी बिल्डिंग को काफ़ी डैमेज हुआ। मैंने जब वहाँ पे विजिट किया, मैंने प्रिंसिपल साहब को अश्योर किया कि आपका नया स्मार्ट क्लासरूम मैं खुद बनवाऊँगा और इंशाल्लाह उस स्मार्ट रूम को हम कोशिश करेंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल का क्लासरूम हो, जिसमें हमारे बच्चे जो इस बॉर्डर इलाके में तोप और बम के साए के नीचे जिन बच्चे अपनी एजुकेशन करते हैं, उनको भी ये एहसास ना हो कभी कि वो एक बॉर्डर इलाके में। जम्मू कश्मीर की सरकार की पहली प्रायोरिटी बॉर्डर के इलाके के लोगों के मुस्तकबिल और बच्चों का फ्यूचर जो है उसको देखना है। उसी के तहत हमारी ये जो बिल्डिंग यहाँ पे काम शुरू हुई, मैंने और भी 2-3 चीज़ें कॉलेज के लिए जो सोची हैं, प्रिंसिपल साहब से डिस्कस कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और मुझे उम्मीद है वो जल्दी जो है उन पर जो है अमल होगा। हमारे शिवम बांडे साहब, वो भी बड़े कोशिश हमेशा कॉलेज के लिए करते हैं और कभी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा दिन गया हो जब इन्होंने ये ना कहा हो कि फलानी चीज़ करनी है, फलानी चीज़ करनी है। तो ये मैं समझता हूँ, ये जो बेहतरीन चीज़ ये है कि ये इस कॉलेज को अपना घर समझ लें और ये जो प्रिंसिपल साहब का, इनका, स्टाफ का, बच्चों का
एक कॉलेज के लिए इतना प्यार होना, मैं समझता हूँ यही हमारी कामयाबी है और यही हमारे बच्चे हैं जो आज तोपों के स्कूलों के नीचे, बॉर्डर पे शेलिंग के नीचे अपनी एजुकेशन कर रहे हैं। यही हमारे देश का मुस्तकबिल होंगे, यही हमारे देश का फ्यूचर होंगे। हमारे यहाँ पे खास करके हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, इस जंग के अंदर जब शेलिंग चली तो मैंने देखा हिंदू फैमिलीज मुस्लिम घरों में, मुस्लिम फैमिलियाँ हिंदू घरों में, और सिख फैमिली जो है उनके बच्चे यहाँ पे दिन रात जिनके घरों में कैजुअलिटीज़ हुई वो उठा के लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा रहे थे और देख रहे थे कहीं खाने की कमी तो नहीं, किसी की नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी यूनिटी है और मैं आज के दिन अपनी तरफ से अपनी आर्मी को भी मुबारक दूँगा कि हमारी आर्मी ने बेहतरीन जवाब जो है वो अपने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को बताया कि इंडियन आर्मी कितनी मजबूत है। और उसके साथ साथ जो हमारी आर्मी ने पीछे बैक हैंड में सिविलियंस को बचाया, वो असली कामयाबी उनकी वो थी कि उन्होंने बैक हैंड में भी मदद की, फ्रंट पे भी अपना रखा। और मैं अपने पुंछ के खास करके 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर साहब को और तमाम हमारे जो कर्नल्स हैं, जो हमारे टाइगर्स हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और आज के इस जो फाउंडेशन जो आज रखा हमने स्टोर का, मुझे उम्मीद है आज काम शुरू होगा और आप देखेंगे जल्दी ही ये कंप्लीट होगा। और जिस कमिटमेंट के साथ लोगों ने मुझे वोट दिया, जिस कमिटमेंट के साथ लोगों ने मुझे ये लाया, वो कमिटमेंट इंशाल्लाह पूरी हम ज़रूर करेंगे। अंदर जो है हमारी स्पेस जिंदगी वो कम हो रही थी क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो हमारा हर एक सब्जेक्ट है वो एक डिपार्टमेंट बनने के जा रहा है। तो ऐसे में जो स्पेस की कमी को देखते हुए ये प्लान किया गया था कि जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स ब्लॉक है हमारा, उसके लिए एक सेपरेट ब्लॉक बनाया जाए और आज उसी का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। जो तकरीबन ये 3 फेसेस में बिल्डिंग बन रही है। पहले फेज में ये 2.5 करोड़ की लागत से बन रही है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 6 क्लासरूम होंगे और उसके बाद स्टाफ के लिए अलग से स्टाफ रूम होगा, बाकी जो फैसिलिटीज़ होंगी। उसके बाद फिर सेकंड फेज में इसके ऊपर फिर देन थर्ड फेज, तो ताकि एक किस्म की ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो बनेगी। लेकिन पहले फेज में ये इसीलिए है कि ताकि हम अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, कि वो बड़े फार फ्लंग और दूर के एरिया से यहाँ पे बच्चे आते हैं अपनी एजुकेशन को लेने के लिए। तो स्पेस को मद्देनज़र रखते हुए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की टोटल इम्प्लीमेंटेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये जो प्लान था ये बनाया गया था। तो आज उसी की ही यहाँ पे संगत में रखी।